नमस्कार। आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। सिंहासन या सेवा। ये कहानी है उस राज्य की जिसका नाम था रत्नगढ़। रत्नगढ़ धन से समृद्ध था, पर मन से नहीं। राज्य की सीमाएं चौड़ी थी, खेत लहलहाते थे, व्यापार फलता फूलता था। पर राजमहल की दीवारों के भीतर एक ऐसा अहंकार पल रहा था जो धीरे धीरे पूरे राज्य को खोखला कर रहा था। रत्नगढ़ का राजा था राजा अभिजीत, और उसकी रानी रानी मालविका। दोनों रूपवान थे, शानदार वस्त्र पहनते थे, सोने चांदी से जड़ा जीवन जीते थे, पर उनका हृदय कोयले से भी अधिक काला था। राजा अभिजीत अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। उसका मानना था, प्रजा का काम है डरना और राजा का काम है राज करना। वह दरबार में प्रजा की बात कम सुनता, अपनी प्रशंसा ज्यादा। रानी मालविका और भी कठोर थी। उसे ना मंदिरों में दान देना पसंद था और ना भूखे को रोटी देना। वह कहती, गरीबी पिछले जन्म का पाप है और राजा का काम हर किसी का भाग्य सुधारना नहीं। राजा का सबसे विश्वसनीय सेनापति था, सेनापति धर्मवीर। युद्ध में अडिग, पर जीवन में अत्यंत विनम्र। उसकी पत्नी थी सावित्री। सावित्री ना तो रानी जैसी सजीद जी थी, ना उसके पास कोई वैभव था, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मंदिरों में भी नहीं मिलती। वह रोज सुबह दीप जलाकर प्रार्थना करती और शाम को भूखे, बीमार और बेसहारा लोगों की सेवा। धर्मवीर कभी भी युद्ध से लौटता तो सबसे पहले मंदिर में नहीं, उसके बाहर बैठे गरीबों को प्रणाम करता। उसका कहना था, यदि मेरी तलवार इन लोगों की रक्षा के लिए नहीं उठी तो वह लोहे का टुकड़ा ही है। एक वर्ष रत्नगढ़ में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूख से मरने लगे। लोग राजा के पास मदद के लिए गए, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर आप हमारी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम इस वर्ष कर माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो भोजन का भी इंतजाम नहीं है, तो कर चुकाने के लिए धन कहाँ से लाएंगे। लोगों की विनती के बाद भी राजा ने कर माफ नहीं किया। उसने कहा, कर नहीं मिला तो महल की व्यवस्था चलाने के लिए धन कहाँ से आएगा। राजकोष खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए कर तो माफ नहीं होगा। रानी मालविका ने आदेश दिया, महल में अनाज की खपत बढ़ाई जाए, ताकि संकट में भी राजसी गरिमा बनी रहे। जब सेनापति ने यह खबर सुनी कि राजा ने कर माफ करने से मना कर दिया है, तो वह राजा को समझाने के लिए उसके पास गया। तब राजा बोला, तुम मेरे सेनापति हो या लोगों के, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। धर्मवीर चुप हो गया और महल से घर लौट आया, पर लोगों के आंसू उससे देखे नहीं गए। उसने अपने घर का सारा अन्न प्रजा में बांट दिया। सावित्री रात रात भर रोटियां बनाती रही। जब धर्मवीर ने कहा, शायद हमारे लिए कुछ ना बचे, तो सावित्री बोली, अगर सबका पेट भर जाए तो हमारा भी भर जाएगा। धर्मवीर ने सबसे वादा किया कि किसी को कर चुकाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपने धन से सबके हिस्से का कर भर देगा। भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और धर्मवीर के सिर पर हाथ रखकर बोला,
ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। तुम गरीबों को समझते हो, भगवान तुम्हें समझेगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन एक किसान का बेटा महल के घोड़े से कुचलकर मर गया। किसान न्याय मांगने आया। राजा ने कहा, राजा के घोड़े की कीमत किसान के बेटे से कहीं अधिक है। किसान बोला, वह मेरा इकलौता बेटा था, मेरे लिए वह अनमोल था। यह सुन राजा क्रोध में आ गया और किसान को राजा के सामने बोलने के लिए सैनिकों से उसे कोड़े मारने को कहा। किसान को कोड़े लगवाकर भगा दिया गया। उसी रात धर्मवीर उस किसान के घर गया। उसने बच्चे का अंतिम संस्कार कराया और अपने बेटे की तरह उसकी चिता को अग्नि दी। सावित्री ने उस मां के सिर पर हाथ रखकर कहा, वह तुम्हारा ही नहीं मेरा बेटा भी था। यह सुनकर लड़के की मां सावित्री के गले लगकर खूब रोई। धर्मवीर जानता था कि यह सब गलत हो रहा है, पर वह कभी राजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। राजा की सेवा वह अपना कर्तव्य मानता था और राजा के खिलाफ जाना उसके लिए पाप करने के समान था। रत्नगढ़ बाहर से समृद्ध था, पर भीतर से थका हुआ। राजा अभिजीत के महल में हर दिन उत्सव जैसा लगता था। नई सजावट, नए वस्त्र, नई प्रशंसा, पर महल के बाहर लोगों की आवाजें धीरे धीरे दबने लगी थी। राजा को यह भ्रम था कि शांति का अर्थ है शोर का न होना। उसे यह समझ नहीं थी कि जब लोग बोलना छोड़ देते हैं तो विद्रोह चुप्पी में पलता है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा पुजारी आया। उसने कहा, महाराज, मंदिर की सीढ़ियों पर भूखे लोग सो रहे हैं, दान के लिए नहीं, बस आश्रय के लिए। रानी मालविका हंस पड़ी। तो मंदिर की सीढ़ियां क्या अब सराय बन जाए? राजा ने हाथ उठाया। मंदिर ईश्वर का घर है, गरीबों का नहीं। यह कहकर पुजारी को महल से बाहर कर दिया गया। उसी शाम सेनापति धर्मवीर अपने घोड़े से उतरा और उन सीढ़ियों पर खुद बैठ गया। उसने कहा, अगर ईश्वर यहां नहीं रह सकता, जहां भूख है, तो मेरा रहना भी व्यर्थ है। उसने उन सब लोगों को अपने घर में आश्रय दिया। उस रात सावित्री ने उन सब के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। पति पत्नी की यह उदारता देखकर सबके दिल भर आए। कुछ ही दिनों बाद राजा ने कर बढ़ाने की घोषणा की। कारण बताया गया, राज्य की सुरक्षा। पर वही धन महल के नए स्तंभों में और रानी के आभूषणों में दिखने लगा। जब एक व्यापारी ने विरोध किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। व्यापारी की पत्नी सावित्री के पास आई। उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। सावित्री ने उस स्त्री को गले लगाया और कहा, न्याय देर से आए तो भी उसे आना चाहिए। धर्मवीर सीधे राजा के पास गया। पहली बार उसकी आवाज ऊंची थी, महाराज, यह अन्याय है। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सेनापति हो, न्यायाधीश नहीं। उस दिन धर्मवीर ने महसूस किया, राजा सच सुनना नहीं चाहता। लोग अब राजा का नाम सुनकर चुप हो जाते थे और सेनापति का नाम सुनकर आंखें भर आती थी। बाजारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
राजा महल में बैठा है और असली राजा मैदान में चलता है। यह बातें धीरे धीरे मंत्रियों तक पहुंचने लगी। एक बार राजा के सैनिकों ने एक गांव खाली करवाया। कारण था शिकार का मैदान। लोगों को अपनी ही जमीन से भगाया जा रहा था। एक बच्चा अपनी आंगन की मिट्टी उठाकर बोला, यह मेरी है। सैनिक ने उसे धक्का दे दिया। बच्चा दूर जा गिरा। यह दृश्य धर्मवीर ने देखा। उसने तुरंत आदेश दिया, सब रुको। वह बच्चे को उठाते हुए बोला, अगर अब एक घर भी खाली कराया तो मेरी तलवार यह नहीं सोचेगी कि किसकी गर्दन पर है। यह सुन सब सैनिक पीछे हट गए और महल लौट गए। राजा को जब पता चला तो वह क्रोधित हुआ। तो उसने धर्मवीर को महल बुलाया और बोला, मेरे आदेश के विरुद्ध जाने वाले तुम होते कौन हो? धर्मवीर ने सिर झुकाकर कहा, मैंने राज्य की रक्षा की है महाराज। राजा ने कठोर स्वर में कहा, याद रखो। साफ दिखने लगी। लोग अब महल की ओर देखकर सिर नहीं झुकाते थे। वे सेनापति के रास्ते की ओर देखते थे। बुजुर्ग कहते, राजा सिंहासन पर है पर दिल सेनापति के पास है। अब मंत्रियों के बीच भी इस बात की चर्चा होने लगी थी। कुछ मंत्री अब भी राजा से डरते थे, पर कुछ राज्य से प्रेम करते थे। और प्रेम डर से ज्यादा जोरदार होता है। एक रात मंत्रियों की गुप्त बैठक हुई। इस बार उन्होंने केवल सुझाव नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर राजा नहीं बदला तो राज्य टूट जाएगा। धर्मवीर ने कठोर स्वर में कहा, मैं तलवार उठाऊंगा तो केवल बाहरी शत्रु के लिए। एक मंत्री बोला, और अगर शत्रु महल के भीतर हो? धर्मवीर चुप हो गया, क्योंकि अब वह भी राजा का असली चेहरा देख चुका था। अगले दिन कुछ वरिष्ठ मंत्री धर्मवीर के घर आए। उन्होंने कहा, राज्य को नया राजा चाहिए। धर्मवीर चौंक गया। उसने क्रोध में कहा, यह विश्वासघात है। राजा चाहे जैसा हो, वह राजा है। सावित्री चुपचाप सब सुनती रही। जब मंत्री चले गए तो उसने केवल इतना कहा, धर्मवीर, राजा को गिराना पाप है, लेकिन निर्दोष को बचाने से मुंह मोड़ना उससे बड़ा पाप। धर्मवीर उस रात सो नहीं सका। विद्रोह की खबर राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। एक रात राजा ने आदेश दिया कि जो भी सेनापति के पक्ष में बोले उसे देशद्रोही माना जाए। अगले ही दिन 3 निर्दोष लोग फांसी पर लटका दिए गए। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा था, सेनापति न्यायप्रिय है। जब यह खबर धर्मवीर तक पहुंची तो उसकी तलवार पहली बार कांपी। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा, अब यह राजा और सेनापति का प्रश्न नहीं है। धर्मवीर ने कहा, अगर मैं राजा के विरुद्ध खड़ा हुआ तो इतिहास मुझे गद्दार कहेगा। सावित्री ने उत्तर दिया, और अगर तुम चुप रहे तो इतिहास तुम्हें डरपोक कहेगा। उस रात धर्मवीर ने मंदिर में दीप जलाया।
पहली बार उसने ईश्वर से जीत नहीं मांगी। उसने पूछा, मुझे सही निर्णय का साहस दो। अगली सुबह राजा ने सेनापति को दरबार में बुलाया। आदेश साफ था, विद्रोहियों को कुचल दो। धर्मवीर ने तलवार को देखा, फिर जनता की ओर, और उसी क्षण उसने निर्णय लिया, वह गलत के आगे झुकेगा नहीं। उसने कहा, मैं निर्दोषों पर तलवार नहीं उठाऊंगा। दरबार सन्न रह गया। राजा चिल्लाया, तो तुम भी गद्दार हो। धर्मवीर ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैं बस इंसान हूं। राजा अभिजीत को यह उम्मीद नहीं थी। वह समझता था कि डर ही सत्ता है, कि एक आदेश, एक धमकी और सब झुक जाएंगे। पर उस दिन दरबार में कोई नहीं झुका। सब धर्मवीर के साथ थे। वे आज तक चुप थे क्योंकि धर्मवीर चुप था, पर आज धर्मवीर सीधे खड़ा था, न क्रोध में, न गर्व में, बस निश्चय में। और इस निश्चय में सब उसके साथ थे। राजा ने सैनिकों की ओर देखा। इसे पकड़ लो। सैनिक हिले नहीं। उनमें से कई वही थे जिनके गांव उजड़े थे, जिनके भाई कर न भर पाने के कारण कोड़ों से मरे थे। एक सैनिक ने धीरे से कहा, महाराज, सेनापति का आदेश हमने हमेशा माना है। यह वाक्य तलवार से तेज था। राजा पीछे हटा। रानी मालविका चीखी, तुम सब पागल हो गए हो। यह विद्रोह है। मंत्रियों में से एक वृद्ध मंत्री आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। यह विद्रोह नहीं है महारानी, यह देर से आया हुआ न्याय है। राजा ने पहली बार अपने चारों ओर देखा। उसे समझ आया, वह अकेला है और निर्बल भी। एक राजा का सारा बल उसकी जनता होती है, और आज यह जनता उसके खिलाफ खड़ी थी। उस दिन खून नहीं बहा। धर्मवीर ने राजा को बंदी नहीं बनाया। उसने बस कहा, आप राजा रह चुके हैं। पर राजा का अधिकार तो रखा, पर कर्तव्य निभाना छोड़ दिया। आप एक असफल राजा रहे। अब आप विश्राम कीजिए। राजा हंस पड़ा। तुम सोचते हो लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? धर्मवीर ने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था, स्वीकृति घोषणाओं से नहीं, कर्म से आती है। उस शाम नगर में ढोल नहीं बजे, ना कोई उत्सव हुआ। बस घरों के द्वार खुले, लोग बाहर आए। उन्होंने देखा, महल के द्वार खुले हैं, पर कोई पहरा नहीं। धर्मवीर महल की सीढ़ियों पर नंगे पांव बैठा था। सावित्री उसके पास खड़ी थी। लोग आकर उनके पास खड़े हो गए। भीड़ में से किसी ने पूछा, अब राजा कौन है? धर्मवीर ने कहा, अगर तुम्हें अब भी राजा चाहिए तो मैं नहीं हूं। भीड़ में एक स्त्री आगे आई, वही व्यापारी की पत्नी। उसने कहा, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए। भीड़ के सिर झुक गए। यह पहली बार था जब किसी ने
सिंहासन को नीचे देखा। अगले कुछ दिन अजीब थे। धर्मवीर महल में नहीं सोया। वह उसी कक्ष में रहा जहां सैनिक रहते थे। उसने कर घटाए पर घोषणा नहीं की। उसने कैदियों को रिहा किया पर श्रेय नहीं लिया। लोगों ने देखा यह आदमी राजा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वह बस जिम्मेदारी उठा रहा है। राजा अभिजीत अपने कक्ष में दिन भर बैठा रहता। पहले वह सत्ता खोने से डरा, फिर उपेक्षा से। एक दिन उसने सावित्री को बुलाया और पूछा, क्या लोग मुझे याद करते हैं? सावित्री ने सच बोला, वे आपको डर के साथ याद करते हैं महाराज। राजा की आंखें नीची हो गई और धर्मवीर को उसने फिर पूछा। सावित्री बोली, वे उसे आशा के साथ देखते हैं। यह उत्तर राजा के लिए सबसे कठोर दंड था। कुछ मंत्री अब भी चिंतित थे। सेनापति को राजा घोषित करना होगा। उन्होंने कहा, राज्य को औपचारिक मुखिया चाहिए। धर्मवीर ने मना किया। सत्ता मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। तब एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, छत बनने के लिए दीवार का राजा बनना पड़ता है। धर्मवीर चुप हो गया। उस रात उसने फिर मंदिर में दीप जलाया। इस बार उसने पूछा, अगर मैं राजा बना तो क्या मैं अपने जैसा रह पाऊंगा? सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजा बनना समस्या नहीं है, वह बोली। समस्या यह भूल जाना है कि तुम पहले इंसान हो। धर्मवीर ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने स्वीकार किया, अगर मैं पीछे हटा तो यह राज्य फिर किसी अभिजीत के हाथ में चला जाएगा। यह सोच उसने फैसला ले लिया। अगली सुबह राज्यसभा बुलाई गई। धर्मवीर सिंहासन के पास खड़ा था, उस पर नहीं। उसने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, तो मेरी कुछ शर्तें होंगी। सभा सन्न थी। कोई कर बिना सभा की सहमति के नहीं बढ़ेगा। कोई सैनिक निर्दोष पर हथियार नहीं उठाएगा और राजा भी कानून से ऊपर नहीं होगा। एक मंत्री ने पूछा, और आप खुद? धर्मवीर ने कहा, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे भी हटाया जा सकेगा। यह वाक्य राज्य के इतिहास में पहली बार बोला गया। सभा ने एक स्वर में कहा, हमें यही राजा चाहिए। धर्मवीर धीरे से सिंहासन पर बैठा। न कोई जयघोष, न कोई उत्सव, बस एक लंबी सांस। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद रत्नगढ़ बदला। धीरे, शांत और स्थायी रूप से। लोग कहते हैं, राजा बदलना आसान है, पर व्यवस्था बदलना बहादुरी है। और यही धर्मवीर ने किया। तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।